एक साथ डंक मारते हैं। विचार करना, जब शरीर में एक बिच्छू डंक मारता है तो कितनी तकलीफ होती है। और हजारों बिच्छू जब एक साथ डंक मारेंगे, हजारों बिच्छू जब एक साथ डंक देवेंगे तो भगवान का नाम नहीं निकलेगा, अपने बहू बेटों का नाम, अपने बच्चों का नाम निकलेगा। पर कोई पूछ रहा था गुरुजी कि हम कथा सुनते हैं पर हमको याद तो रहती ही नहीं है, तो फिर कथा सुनने से फायदा क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनने के बाद यदि आपको भले याद ना है, कथा सुनने के बाद आपको भले याद ना रहे, भले याद ना, पर इतना ध्यान रखिए, इतना भान रखिए। एक महीने पहले, कितने महीने पहले? एक महीने पहले आपने 6 तारीख को क्या खाया था, आपको याद है? बोलो तो, नहीं है ना? पर एक महीने पहले 6 तारीख को आपने जो खाया वो आपके शरीर में रक्त बनकर आज तक चल रहा है। एक महीने पहले 6 तारीख को जो खाया वो आपके शरीर में आज भी रक्त बनकर आपके शरीर का संचालन कर रहा है। उसी तरह शिव पुराण भले आपको याद रहे ना रहे, पर यदि आपने जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा को सुन लिया है तो वो आपके शरीर में अंतिम समय तक, इस शरीर की रोमावली में वो रमण करता रहता है, वो शरीर में चलता रहता है। हजारों बिच्छू जब एक साथ डंक मारते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है, गरुड़ पुराण कहती है कि किसी ने जीवन में यदि भगवान शंकर का अनुमोदन किया होता है, जिसने जीवन में कभी शिव का भजन किया होता है, जिसने जीवन में कभी शंकर का स्मरण किया होता है, तो वो जो डंक की चोट है, जो डंक का कष्ट है, शंकर भगवान उस डंक के कष्ट को सम्मुख में लाकर पुराण को खड़ी कर देते हैं और कष्ट को भुला देते हैं। परसों की कथा याद करिए, भगवान कृष्ण ने पूतना का दूध पिया और जब विष पीने की बारी आई तो किसको बुलाया? भगवान शिव को बुलाया कि दूध तो मैं पी सकता हूं पर ये विष मेरे बस का नहीं है। आपके साथ में भी वही की वही है। बहुत ध्यान से सुनना कथा को, बहुत ये जिंदगी में उतारने वाली कथा। आपके साथ में भी वही है। भगवान कृष्ण ने दूध पिया तो खुद पी गए और विष पिया तो शंकर को बुलाया। आपके साथ में भी यही है। आपके यहां कोई खुशी का काम होता है, कोई मकान का मुहूर्त होता है, कोई ब्याह शादी होते हैं, कोई शुभ फंक्शन आते हैं, तो आप शंकर को नहीं बुलाते, आप सत्यनारायण जी की कथा करवाते हैं। बोलो सही है कि गलत? आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हो, आप गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करवा रहे हो, आप यमुना अष्टक का पाठ करा रहे हो, आप भगवान को 56 भोग लगा रहे हो। आपके यहां कोई शुभ कार्य हुआ तो आपने भगवान विष्णु को याद करा, लक्ष्मी नारायण को याद करा, ठाकुर जी को याद करा, राम जी को याद करा। और आपके यहां मान लो कोई व्यक्ति की एक्सीडेंट हो गया, कोई तकलीफ में आ गया, कोई को भारी रोग हो गया, तब अरे बोलो जम के जरा, किसको बुलाते हो? क्योंकि विष वही पी सकता है। मतलब दुनिया के लोगों को यह मालूम है कि विष पीना वही जानता है। सत्यनारायण भगवान लक्ष्मी दे सकते हैं, भगवान ब्रह्मा आपको मुक्ति दे सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं, माना कुछ प्रदान कर, पर शंकर भगवान से माता पार्वती जी पूछती है कि आपने सबको सब कुछ देने के लायक बनाया, कुबेर खजाना खोल देता है, विष्णु लक्ष्मी दे देते हैं, लक्ष्मी अष्ट सिद्धियां दे देती है, हनुमान 9 निधियां दे देते हैं,
देवी सौभाग्य दे देती है। आपने सबको सब कुछ देने के लायक बनाया। पार्वती जी कहती है महादेव आपने अपने पास कुछ जगत को देने के लिए रखा है। शंकर भगवान कहते हैं मैंने अपने पास शांति को छुपा कर रखा है। दुनिया के लोग देवता सब कुछ दे सकते हैं पर शीतलता और शांति तो मैं ही दे सकता। सही बोलना जीजियों, तुम्हारे यहां डनलप का गद्दा लगा है, एसी का रूम है, खूब चकाचक लड्डू गुलाब जामुन सब मिल रही है, तिल्ली का लड्डू भी मिल रहा है, घेवर भी मिल रहा है, खूब खा रहे हो। और घर में अगर शांति नहीं है तो वो लड्डू पचेगा तुमको? अरे बोलती तो जाओ, पचेगा। शरीर में अगर बीमारी रहेगी तो वो पचेगा तुमको। दुनिया की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है जो दुनिया का नाश करना जानती है? वो है लोहा। लोहे की तलवार बनती है, लोहे की बंदूक बनती है, लोहे की गुप्ती बनती है, लोहे की फरसा बनता है। दुनिया की सबसे कठोर वस्तु है लोहा। पर लोहे से भी ज्यादा कठोर है अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहे को गला देती है। पर अग्नि से भी कठोर है पानी, जो अग्नि को बुझा देता है, शांत करता है। और पानी से भी कठोर है मनुष्य, जो गिलास में भर के डकार जाता है कि नहीं कठोर? लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, और पानी से कठोर मनुष्य, और मनुष्य से कठोर है बीमारी। जो अच्छे से अच्छे पहलवान को, अच्छे से अच्छे योद्धा को, अच्छे से अच्छे धनिक को, अच्छे से अच्छे खूब करोड़पति को भी निकल जाती है। और बीमारी से भी कठोर है मेरा देव अधिदेव महादेव, जो मृत्युंजय बनकर निपटा देता है, बीमारी को भी शांत कर देता है। और सोच रहा था मैं जवान दिखूंगा, मैं मर नहीं सकता, मैं मौत को, मैं बुढ़ा कभी लगूंगा ही नहीं, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता। ऐसे कई लोग हैं, बहुत अपने जोधपुर में भी होंगे रे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगे, जो ये सोच के बैठे हैं ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये कुटुंब मेरा है। एक बार फलोदी में कथा थी, हम फलोदी कथा करने गए तो एक भगत बोले गुरुजी घर आइएगा। हमने कहा बिल्कुल चलेंगे। घर गए, उन्होंने अपना नया बंगला बनाया था, खूब जोरदार बंगला, खूब शानदार। चलो गुरुजी बंगला देख लो, बैठना बाद में, पहले बंगला। हमारी आदत है हम किसी के यहाँ भी जाते हैं पहले ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, पर हम ठाकुर के दर्शन करने जाते हैं उससे पहले वो पहले बंगला देख लो। हमने कहा चल बंगला देख लो। कोई हमको ठाकुर का दर्शन ना भी कराए तो भी हम कह देते हैं हमें ठाकुर जी का दर्शन करा। वो बोले बंगला देख लो। हमने कहा चलो, ये हॉल है, ये बड़े बेटे का बेडरूम है, ये छोटे बेटे का बेडरूम है, ये रसोई घर है, ये पूजन का कमरा है, गेस्ट रूम है, ये गुरुजी मेरा कमरा है। और लेट बात तो ऐसी बनाई गुरुजी, ऐसे शानदार। अब गुरुजी को लेट बात दिखाने की क्या जरूरत है? अब लेट बात में ही निकल रहे थे तो वो सजने वाला कमरा आजकल होता है, हाँ जो भी आप बोल दो, तो सजने के लिए एक अलग से रूम बना देते हैं उसी लेट बात के पास। वो दिखा रहे थे ये ऐसा वैसा, वहीं पे एक छिपकली चिपकी हुई थी। हम छिपकली को देख रहे थे तो सेठ पूछा गुरुजी आप छिपकली को क्यों देख रहे हैं? हमने कहा नहीं बस देख रहे हैं। गुरुजी ये छिपकली का कुछ वृत्तांत हमारे पुराणों में लिखा? हमने कहा लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है 7वें अंश के 19वें श्लोक में।
बहुत सुंदर वर्णन किया है कि छिपकली कौन है। तो कौन है गुरुजी? हमने कहा जैसे तुम कह रहे हो कि ये रूम मेरा, ये रूम मेरा, ये रूम मेरा, तुम्हारे ही इसी जमीन की जो मालकिन होगी, जो मालिक होगा, जिसकी ये प्रॉपर्टी थी, जिसका ये घर था, वो मेरा मेरा कहकर कभी ना सत्संग में जाए, ना कथा में जाए, ना कभी तीर्थ जाए, 24 घंटे घर में पड़ी रहे। मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा नाती, मेरा पंती, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा सोना, मेरी चांदी, मेरा कपड़ा, मेरा मेरा करके 1 मिनट घर नहीं छूटा। वो मरने के बाद छिपकली बन के चिपक गया। भगवान की कृपा है वो तो आप लोगों पे कि 84 लाख योनियों में से 1 योनि तुम्हारी कट गई छिपकली की। जो इस कथा में आ जाता है, तुम घर छोड़ के यहां तक आए तो छिपकली की योनि नहीं मिलेगी, जिससे घर ही नहीं छूटता, आखिरी में उसी घर में चिपक। तुम्हारे घर में भी कोई छिपकली चिपकी हो तो पहचान जाना रहे। तुम्हारे घर में भी कोई छिपकली चिपकी हो, पहचान। हो सकता है वो आपके कोई अच्छे परिचित हो, पहचान लो। अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन से तो कह दिया करो, देखो री जीजी, छिपकली बनने से तो अच्छा है कि कथा में चलो। क्या मतलब? आखिरी की योनि वही मिलना है कि हमसे घर नहीं छूटता, परिवार नहीं छूटता, नाते रिश्ते नहीं छूटते, कुटुंब कबीला नहीं छूटता, छूट नहीं रहा है। बहुत बहुत प्रयास। कितना बड़ी आश्चर्य की बात है। कहीं जाते हैं और एक बैग छूट जाता है ट्रेन में या कहीं घूम जाता है तो ऐसा मन में लगता है भगवान कहाँ चले गया, भोजन नहीं खा रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब जाएगी तो फ्रिज कूलर कैसे छूटेगा, आखिरी में कैसे छूटेगा। पति के प्राण खा खा के लाई थी, हर दिवाली पे कहती थी वॉशिंग मशीन लिया, वॉशिंग मशीन लिया। बेचारा 8-10 हजार रुपए नाश करके वॉशिंग मशीन लेके आया और मालूम पड़े 4 दिन वॉशिंग मशीन नहीं चली और ऊपर से खबर आ गई, जी जी जाती जाती रोएगी, एक दिन भी कपड़ा नहीं धोया। और ऊपर सोचो क्या गति है। क्या गति। इसीलिए निवेदन है, फुल एंजॉयमेंट से अपनी जिंदगी जियो, खूब प्रसन्न अपनी मस्ती में जियो, खूब आनंद। कई लोग हमसे भी कह देते हैं महाराज वो कथा वाले तो कथा करने आते हैं तो कोई सोना चांदी नहीं पहनते, आप तो इतना सोना पहन के बैठते हो कथा करने के लिए। तो हमने कहा जजमान दिए हैं नहीं पहने तो क्या करे, औलादों के लिए छोड़ के मरे। सबके पास है और सबकी अलमारी में सेत के धरा, तोड़वा के बहुओं को दे दिया, खुद पहन नहीं पाई और नहीं पहन पाई, आखिरी में वो बैंक के लाकर में रखा रिया। और ये फिर इतना 4 तोला 3 तोला 2 तोला 1 तोला काय के लिए जोड़ के रखा, एक दिन तन पे धारण नहीं करा। और कहीं जाए तो बच्चे कहते हैं चोर घूम रहा है, अब पहन सकती नहीं है तो कम से कम कुछ नहीं तो अपने घर में जब रहो, कोई शादी ब्याह में पहनने की जरूरत नहीं, ना कथा में पहनने आने की जरूरत है, अपने घर में रहो तो चकाचक तो रहो। ऐसी मुंगेरी राम के हसीन सपने जैसे काय को रहो। घर में तो अच्छे से रह सकते हो, बोलो तो सही जरा ईमानदारी से, पर सबसे ज्यादा घर में ही लोग वो पुरानी साड़ी, वही पुराना कपड़ा, वही कि भाई बाल भी ऊंचे तो ठीक है, नहीं तो भाई रोटी बना बुनो के। अरे घर में तो अच्छे से रहो, घर में तो पहन सकते हो कि नहीं पहन सकते। जो अच्छी अच्छी साड़ियां तुमने ली है, ईमानदारी से बोलो तुमने तुम्हारे लिए ली कि दूसरे को दिखाने के लिए ली? अरे बोलो तो जी जो जोधपुर वाली हो है, अपने लिए ली ना, तो अपनी नहीं पहने तो क्या मतलब का फिर काय का जीवन है।
जोड़ जोड़ के धरा और ऐसा धरा आखिरी में वो किसी काम का नहीं, छोड़ चले, सब छोड़ छुड़ा के धर के। इसलिए पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खूब जोड़ेगा, बेटा कपूत होगा खूब तुम जोड़ कर चले जाओ, एक दिन शेयर मार्केट में ऐसा डब्बा खेलेगा सब सत्यानाश लगा देगा। और अपन रो रो के मर गए, 2 रोटी नहीं खा सके। मैं तो कई बार पुरुषों से, हम यहाँ तो ठीक है जोधपुर में हम आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर मुंबई वगैरह में कथा करने जाते हैं तो जजमानों का मुंह देखकर हमको रोना आ जाता। बेचारे सवेरे 8 बजे के घर से निकलते, टिफिन लेके, ठंडा भोजन, कब दोपहर में 1 बजे करेगा, रात को आता, इतना थक जाता बापड़ा व ट्रैफिक में कि 2 रोटी खाई तो खाई नहीं तो सो गया। उनसे पूछते किसके लिए कमा रहे हो, भेरू जैसे हो गए, किसके लिए कमा रहे हो? भगवान ने कन्हैया जैसा पैदा करा था और भेरू हो गए रे, किसके लिए कमा? सोचो। फिर पूछना चाहिए, कभी कभी आपको भी पूछना चाहिए तुम किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। कितने अरमान रख कर बैठती हो कि बहू आएगी, सब काम उसको सौंप दूंगी, फ्री होके अपना खूब आनंद से जिंदगी जीऊंगी। पर जब से जगदम्बा आई है, भगवान जानता है कि कैसी जिंदगी निकल रही। जी जियो तो भगवान, वो तो कहीं भगवान की कृपा है कि कोई अच्छी आ जाती है, कहीं भगवान की कृपा है। उस द्वारका नाथ ने, कहीं भगवान पशुपति नाथ ने, कहीं कैलाशी ने कृपा करी तो अच्छी आ गई, उसने पूरा व्यवस्थित संभाल लिया। मम्मी चिंता ना करिएगा, पापा आप चिंता ना करिए, हम हैं, आप अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, दान करना है, पुण्य करना है, आप हमको। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई जी कुंभट परिवार में आपने कहा कि श्री स्वर्गीय श्री रमेश जी कुंभट जी का मन था कि शिव पुराण यहां होना है। शांत हो गए। बाई जी ने अपने बेटों से कहा, बहुओं से कहा, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपके बहु बेटों ने तुरंत सारी व्यवस्था करवा कर ये शिव महापुराण की कथा करवा दी। ऐसे बहु बेटा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं साहब, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आपकी बहुएं दोनों और दोनों बेटे आपके लिए ठाकुर जी की कृपा है। यही समझो कि श्री रमेश जी कुंभट जी का यही प्रेम भाव आपको देकर गए हैं कि आपके बहु बेटे अच्छे हैं, आपकी बात को नकारते नहीं, यही कृपा है। और आगे बढ़ बढ़कर बहुएं व्यवस्था कर देना, बच्चों ने व्यवस्था कर देना। नहीं तो आज के जमाने में माता पिता कहते हैं मुझे भागवत कराना है, मुझे शिव पुराण कराना है, सारे धन है, सब कुछ है, बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति के पास में सब कुछ है, वो कहता है कि मैं करा सकती हूँ, मेरे पास में थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है, मैं करा लूंगी। पर चक्कर ये है ना कि वो बहू बेटा, उनका मन भी तो होना चाहिए। वो तो बेचारी बूढ़ी अम्मा अपने पास में इतना तो रखती है कि वो कथा सत्संग तो करा सकती है, पर बहू बेटे ही आगे नहीं बढ़े, परिवार के लोग ही आगे नहीं बढ़े तो सत्संग कैसे हो साहब। किटी पार्टी में पैसा लगना सरल है, थोड़ा रिटर्न बढ़ा, किटी पार्टी में पैसा लगना सरल है, ब्याह शादी में पैसा लगना सरल है, पुलिस आदि डॉक्टर में पैसा लगना सरल है, पर सत्कर्म में जब जब धन लगने की बारी आएगी तब तब पूरे खानदान का मुंह भगोने जैसा हो जाता। लगाने वाला लगाता है, फिर भी हम लोग उसका आनंद नहीं ले पाते, उसके बाद भी हम आनंद नहीं ले पाते।
खूब आनंद में कथा सुनना चाहिए। शिव महापुराण की कथा है। हम तो आपसे भी कहते हैं कि शंकर की कथा सुनने वाली नारियां पार्वती के तुल्य होती है और पुरुष शिव के तुल्य होते हैं। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर कथा सुनने के लिए गए थे, यजमान बनकर। भगवान की चौखट पर, सदगुरु के दरवाजे और परमात्मा की कथा में कभी भी मुख उतार कर कथा कर तत्व नहीं सुन। बहुत प्रसन्न भाव में कथा की ओर चलना, बहुत प्रसन्न था। अब शास्त्र कह रहा है, भगवान शंकर पार्वती का कल मंगल विवाह का प्रसंग अपन ने श्रवण किया। शंकर भगवान की बारात जाने की तैयारी थी, शिव और पार्वती का मंगल विवाह होने की तैयारी थी। और माता मैनावती के गर्भ से जो पार्वती का जन्म हुआ है, जो सती कोयल की योनि से छूटी, फिर मैनावती के गर्भ में पहुंची, फिर पार्वती बनकर जन्म। मैना कौन? ये मैना, धन्या और कला, ये तीन पितृलोक में रहने वाले पितरों की तीन बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। एक बार सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे थे। पितरों की बेटियां मैना, धन्या, कला तीनों निकल कर जा रही थी। इनके लहंगे बड़े भारी थे महाराज, सुंदर झामर झुमके उसमें लगे हुए थे, निकल कर जा रही थी। और इनके जाने से पहले मैना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई। इनके चरण से, इनके वस्त्र से सनकादि ऋषियों की जंघा जो बड़ी कोमल थी, क्योंकि सनत कुमार तो छोटे छोटे हैं, उनकी कोमल जंघा छिला गई, खड़े हो गए। सनत कुमार ने श्राप दे दिया, अरियो मैना, धन्या, कला, तुम पितरों की तीन बेटियां हो, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि संतों का सम्मान कैसे करना चाहिए। तुमने संत को चोट पहुंचाई है जो कि तप में लीन थे। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पृथ्वी पर जाकर जन्म लो, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर जन्म लेना पड़ेगा, यह हमारा श्राप है। बहुत ध्यान देना है, इस पृथ्वी पर देवता कभी नहीं आना चाहते, कभी भी। तुम सोचो कि भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो भगवान कृष्ण कितने खुश हुए होंगे? बिल्कुल खुश नहीं हुए। कोई भगवान विष्णु से कह दे कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना है तो भगवान हाथ जोड़ लेते, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना। क्योंकि सबसे बड़ा पृथ्वी पर आने के लिए सबसे बड़ा नरक है तो मां का गर्भ है। माता के गर्भ में जब जीव पड़ा रहता है, मां गरम खाती उसको गरम लगता है, ठंडा खाती ठंडा लगता है, मिर्ची का खाती तो मिर्ची लगती है, नमक का खाता तो नमक लगता है। और जब अंदर मांस में, रक्त में, पीप में वो पड़ा रहता है, भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो, मुझे इस नरक से बाहर निकाल। मुष्टिका बंद रहती है और वो प्रार्थना करता है मैं भजन करूंगा, बाहर निकालो। इसलिए जन्म लिए बच्चे के दोनों हाथ बंधे हुए होते, मुझे बाहर निकालो, मैं भजन करूंगा। पर जन्म लेते से मैं तो भोजन करूंगा, भजन छोड़कर भोजन में लग जाता है। भोजन भगवान से कोई कह दे, राम जी से कोई कहे कि तुम वापिस जन्म ले लो, अवतार ले लो, भगवान के नहीं लो भैया। संसार में भगवान भी अगर आते हैं तो केवल भोगने के लिए आते हैं। इसलिए आपसे फिर निवेदन करूंगा, माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराणों से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्ग और बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। आप घर के माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। मंदिर देवालय से नहीं डरना, मत डरो। संत गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। भगवान से नहीं डरना, मत डरो।
पर निवेदन है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा भी भोगता है। कर्म से जरूर डरो। कर्म करो पर, वो कहे ना, कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे ना, उतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। काम करो, खूब दिल से करो, खूब दिल से करो। झूठ भी बोलो चलेगा, कपट भी कर लो कोई बात नहीं, बेईमानी भी कर लो परिवार के लिए, कपट भी कर लो, झूठ भी बोल लो परिवार और बच्चों को बढ़ाने के लिए, कुछ भी कर लो, मना नहीं है। पर इतना मत करना, इतनी हवा उस गुब्बारे में मत देना कि गुब्बारा ही, सीमितता में रखिए, सीमितता हो। मेना दन्या कला, तुम संत को संत नहीं जानिए। श्राप देते हैं हम आपको कि तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। पृथ्वी पर कोई देवता नहीं आना चाहता, तो पितृलोक की ये देवियां क्यों आएंगी? आप में से कितने लोग हैं जो वापिस जन्म लेना चाहते हैं? नहीं, अगर इच्छा हो आपकी, राम जी के मंदिर में बैठे हो, शंकर जी की कथा में तुम्हारा मन हो, तो हम भी अरदास लगा देते हैं कि लीलाबाई को डबल से भेज देना। हमारा क्या था? हम भी अरदास लगाने, अगर तुम्हारा मन हो तो। एक बार का जो जन्म मिला है वो क्या कम मिला है? भगवान भी कहता है कि जो मैंने दिया है तेरे को शरीर, एक बार जन्म लेने के बाद तो तू दिन भर तो खाने में, सिलाई में, बुनाई में, पुताई में, बर्तन धोने में, रोटी में, पूरी जिंदगी तो तू इसी में निकाल देती है। जपती तो केवल थोड़ा सा नाम है, और उसमें भी तेरे को इतना अभिमान आ जाता है कि मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर पाता है। कई कई लोगों को बड़ा अभिमान रहता है कि मेरे बराबर ठाकुर जी का कोई श्रृंगार नहीं कर सकता। मैं तो मंदिर में जाती हूँ, इतना बढ़िया भजन गाती हूँ, मेरे बराबर कोई भजन नहीं गा सकता। मैं जितनी सुंदर माला बनाती हूँ, इतनी सुंदर माला कोई नहीं बना सकता। भगवान द्वारकानाथ की कथा याद रखना, द्वारिकाधीश का पेट दुखा और नारद जी ने पूछा क्या भगवान को दिखाया? तो के सारे डॉक्टर वेदों को दिखा लिया, आराम नहीं लग रहा। नारद जी पहुंच गए द्वारकानाथ के पास, पेट दुख रहा है, क्या चाहिए? द्वारकानाथ बोले बताओ, हमारा पेट दुख रहा, हमसे ही पूछ लिया क्या खाओगे? अरे तो पेट दुख रहा है, बताओ क्या मंगवाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारा पेट दर्द बंद हो जाए। तो कोई वेद से पूछो, मुझसे क्या? नारद जी बोले पेट किसका? तो क्या हमारा। तो दर्द किसका? तुम्हारा। दर्द लाने वाला के तुम, तो उत्तर भी तुम ही दो कि क्या खाओगे कि पेट दर्द बंद हो जाए। भगवान बोले जो मुझे बहुत प्रेम करता हो उसके चरण की रज दे दे। इतनी सी बात। रुक्मणी जल्दी बैठ, अरे रुक्मणी मैया बैठो, ला चरण की रज। रुक्मणी बोली पागल हो गए नारद जी, हम पतिव्रता नारी हैं, पति को अपने पांव की रज नहीं दे सकते। सतभामा, जामंती, कालंदी कोई नहीं दी। नारद जी ब्रज चले गए। ब्रज की रज में जैसी नारद जी पहुंचे और ब्रज की रज में जाकर नारद जी राधा जी को देखकर बोले राधा, हरि ओ राधा। आज राधा अपने पति के लिए जल लेने के लिए आई थी। पति ने आज्ञा करी थी कि मुझे आज उस सरोवर का जल चाहिए। अनय घोष की आज्ञा थी आज राधा को। राधा का पति क्या नाम है? अनय घोष। आज अनय घोष ने कहा जल चाहिए। राधा कृष्ण के शब्द
देवऋषि नारद ने जब कहा कि भगवान का पेट दुख रहा है और उनको जो भगवान को बहुत चाहता है उसके चरण की रज चाहिए, तो राधा कहती है ले मेरे चरण की रज ले जाओ, ले मेरे चरण की रज ले जाओ, तुम्हारे चरण की, हाँ ले। नारद जी ने अपना पिछोड़ा बिछाया, राधा जी ने उसमें चरण को झड़ाया, नारद जी उठाने लगे, राधा जी बोलती है रुको नारद, मैं सोचती हूं कि मैं कृष्ण को बहुत चाहती हूं, हो सकता है इस ब्रजमंडल में और भी हो जो कृष्ण को बहुत चाहती हूं। राधा ने बंसी को ब्रज की रज में से निकाला, भगवान जो बंसी देकर गए थे राधा को, वो ब्रज की रज में राधा ने छुपाई थी। ब्रज की रज ने राधा का, बंसी जब बजती थी तो राधा का नाम लेती थी, इसलिए ब्रज की रज ने उस बंसी में से राधा ले लिया था। आज भी तुम किसी का भी भजन करो पर वृंदावन जाओगे तो राधे राधे कहोगे, रज चिपकते सी राधा निकले। बंसी बजाई, सारी गोपियों को लगा कृष्ण आ गए, दौड़ पड़ी। राधा तू, हाँ तो कृष्ण नहीं है, नहीं। बंसी किसने बजाई? राधा कहती मैंने बजाई है। भगवान का पेट दुख रहा है, रज चाहिए जो जाता चाहता है। सारी गोपियां बोल दी तो तेरे चरण की रज दे देती, तू ही तो ज्यादा चाहती है। राधा कहती है हो सकता है मुझसे ज्यादा चाहने वाली इस नगरी में हो। सबने रज झड़ा दी, नारद जी के सिर पे रख दी, पोटली बांध के नारद ले गए। झूमते झूमते नारद पहुंचे तो रुक्मणी ने पूछा क्या लिया है? कि दवाई का पत्ता। तो इतनी सारी क्यों लिया है? कि पूरा बॉक्स उठाकर लाया हूं, जब जब दुखेगी तब तब खाएगा। द्वारका नाथ अंदर गए, द्वारकाधीश ने पूछा क्या लाए? तो के दवाई। किसके चरण की रज है? तो के एक के नहीं है। इतनी सारी क्यों लाए? तो के अलमारी में रख लो, जब जब दुखे खाते रहो। पेट दर्द बंद है भगवान। राधा से सीख लो। राधा कहती है मुझसे ज्यादा चाहने वाली और भी गोपी होगी। आपको यह कभी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं जितना अच्छी सेवा कर सकती हूं, मैं जितनी अच्छे तरीके से ये कर सकती हूं, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। अरे तुम क्या लगो, बहुत सारे ना जाने कहां कहां पड़े, ना जाने कहां। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, लाखों पड़े। वो तो मैं मंदिर नहीं जाऊं, मैं मंदिर की सेवा नहीं देखूं, मैं फूल घर की सेवा नहीं देखूं, मैं मंदिर के पीछे की आगे की व्यवस्था नहीं देखूं, तो कोई नहीं करे। तो एक बार मत आ, होए कि नहीं होए देख ले। तू नहीं करेगी तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा। ना जाने कितने कितने आए और कितने कितने चले गए। उसके बाद भी सब भगवान जमा कर चल रहा है, क्योंकि उसका मंदिर है, उसकी सेवा है, उसकी कथा है, उसको करवाना है तो वो कैसे भी करवा ले। मन उसका, मन उसका। और हम अभिमान में डोल रहे हैं, हम अभिमान में फिर रहे हैं, वो तो मैं हूं, वो तो मैं हूं। अरे भेरू, सिंदूर नीचे उतारो तब मालूम पड़ेगा तुम तो भाटा हो। भेरू पे जो सिंदूर चढ़ता है उसी से चमक लगती है कि ये भेरू है, और भेरू पे से सिंदूर उतरा, बोलो रिजी जी, वो तो भाटा है, पत्थर। सुध तो पाड़ो। गलती करिए मैं ना धन्य कला तुमने, तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तीनों चरणों में पड़ गई, हमें पृथ्वी पर मत भेजो, हम नहीं जाना चाहते। बहुत ध्यान दीजिए, संत भजन कर रहे हैं और इनके वस्त्र लग गए। आज भी नियम है, कोई भजन कर रहा हो, कोई कथा कर रहा हो, कोई भजन कर रहा हो, कोई स्मरण कर रहा हो, कोई पूजा कर रहा हो, कोई पाठ कर रहा हो, कोई जाप कर रहा हो, कभी भी अपने शरीर से उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। अपने शरीर से कष्ट नहीं हो। यहां तक कि आप अगर निकल कर जा रहे हो तो अपना पांव की चोट किसी श्रोता को, किसी भजन वाले को, किसी कीर्तन वाले को
किसी नाम जाप वाले को ना लगे। ना जाने किस वैश्य में नारायण बैठकर कथा सुनता रहता। भागवत जी सुनने के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर आई थी। शिव महापुराण की कथा जब शंकर भगवान पार्वती को लेकर सुनने के लिए ईश्वर जी गोरा जी गणा गौर बनकर जब कथा सुनने के लिए चले, 33 कौटी देवता झाला दे रहे थे। आपको कथा के शुरू में कहा 33 कौटी देवता देवियां झाला दे रही थी और कृष्ण भगवान शंकर के आगे आगे चल रही थी। कहते हैं शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए बैठे तुमरुका जी की यहां, तब 33 कौटी देवता और उनके बच्चे और माता जगतजननी जगदम्बा की 64 योगनियां और योगनी की भी 64 योगनियां सब पहले ही कथा के पंडाल में पहुंच चुकी थी। महाराज भागवत तो राजा परीक्षित सुन रहे हैं, भक्ति और ज्ञान वैराग्य सुन रहे हैं, पर ये वो शिव महापुराण की कथा है जो एक देवता नहीं। कहते हैं एक बार राम जी बैठे हुए थे, राम विराजमान थे और माता सीता आज राम जी से पूछ रही थी, प्रभु आप एकांत में जब होते हो तो किसका स्मरण करते हो? राम कहते हैं सीता, जो मेरे चित्त वृत्ति में रमा हुआ है वही शंकर, वही शिव, वही शंभु का मैं भजन करता हूं, वही शिव का। रुक्मणी जी ने कृष्ण से पूछा था, आप किसका भजन करते हो? कृष्ण कहते हैं मैं शंकर का स्मरण करता हूं। ब्रह्माणी ब्रह्मा से पूछती है कि आपके मुखाग्र बिंद में से एक मुख कम है और मुख कम होने के बाद आप किसका भजन करते हो? तो शिव का, शंकर। क्योंकि वो दयालु बहुत शीतल है। पृथ्वी पर जितनी लक्ष्मी जी की उपवास नहीं है, पार्वती ब्रह्माणी के उपास नहीं है, सबसे ज्यादा अगर माताएं व्रत करती है तो पार्वती जी के करती है। छठ का व्रत पार्वती जी का, तीज का व्रत पार्वती जी का, चतुर्थी का व्रत पार्वती जी का। जितने भी व्रत माताएं करेंगी सब पार्वती के हैं। कोई लक्ष्मी का व्रत है क्या? कोई व्रत नहीं। हाँ, दिवाली पर अगर आप लक्ष्मी जी का व्रत करती हो तो आपकी मर्जी, कहीं शास्त्र प्रमाणित व्रत नहीं है, कोई शास्त्र प्रमाणित व्रत नहीं। एक माता है वो बेबहू लक्ष्मी का व्रत करती हैं, वो भी हमारे शास्त्रों से नहीं है, वहां बाद में बनाया गया है, वो आप करते हो वो अच्छी बात है, आप करो, मना नहीं है, खूब करो, पर शास्त्र प्रमाणित नहीं। ना तो लक्ष्मी का कोई व्रत है ना सरस्वती का कोई व्रत है। अगर व्रत है तो केवल एक माता पार्वती, क्योंकि लक्ष्मी अपने नारायण से ऊंचे शब्द में बोलकर श्राप दे दिया था कि तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। ब्रह्माणी ब्रह्मा को श्राप दे देती है, ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर गायत्री को बिठाकर यज्ञ करा है पुष्कर राज में, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्माणी ब्रह्मा को श्राप देती है, इंद्राणी इंद्र को श्राप देती है, लक्ष्मी नारायण को श्राप देती है। केवल एक देवी ऐसी है माता पार्वती जो अपने पति से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए अगर तुम ऊंची आवाज में नहीं बोलो तो। व्रत चालू होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप लोग व्रत करती हो ना, कौन सा व्रत होता है जो चलनी में मुंह देखती हो पति का? है करवा चौथ का व्रत। काय के लिए होता है वो? पति की लंबी आयु के लिए। अच्छा, उससे लंबी आयु होती है क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, बस ऐसी अपनी बात निकली है तो पूछ लूं। मैंने कहा चलो जोधपुर की माताओं से थोड़ी चर्चा हो जाए। पत्नी के भूखे रहने से पति की आयु लंबी नहीं होती। हां, पत्नी के मीठे बोलने से पति की आयु लंबी होती है। महाराज याद रखना, तुम एक दिन करवा चौथ के दिन भूखी रहती हो पर 15 दिन पहले से तो इतना प्राण खा लेती हो।
हर बार साड़ी दिलाने की कहते दिलाई, हर बार कहते मंगलसूत्र बनवा दूंगा, ये बनवा दूंगा। 15 दिन पहले से इतना प्राण खा गई, एक दिन भूखी रह गई तो कौन सा बड़ा काम कर लिया, बोलो तो। और उसके बाद चलनी में मुंह देख रही पति का, ये चलनी में पति को देख रही और पति इसके गले में मंगलसूत्र देख रहा, 60,000 का दिलाया, 60,000 मंगलसूत्र। और ऊपर से सिर पे पल्लू लेके पांव पड़ रही। अब पति चांद को देख के कह रहा, भगवान जैसी आज है परमानेंट कर दे, परमानेंट जैसी आज तो हे भगवान। और सोचे पति की लंबी उम्र हो जाए। पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं, तुम पति से जितना मीठा बोलोगी पति की उम्र उतनी लंबी होती है। जब तुम धाड़ के बोलती हो बापड़े का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है। जब गरज गरज के बोलती शुगर ऊपर नीचे हो जाती। आधे दिन तो उसके यही खंडित हो जाते। ऑफिस जाता तो टेंशन में जाता, आता तो टेंशन में आता कि घर जाऊंगा तो जगदम्बा फिर तैयार बैठी फरसान। अब सोचे कि एक दिन में उम्र बढ़ जाए तो जी बोलो रही जोधपुर वाले बड़े का, फिर एक दिन में कहां से बढ़ जाए। और आशा लगा के बैठी उम्र बढ़ जाए, उम्र बढ़ जाए, कहां भगवान। मां मेनावती, मेना धन्या कला कर रही है, हमको नहीं रहना, हमको आप पृथ्वी पर जाने का वर ना दीजिए, श्राप ना दीजिए, हम इसे बन नहीं सकता पृथ्वी पर नहीं। भगवान से कहना मेरे को वापिस दूसरी बार मत भेजना, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए साहब। हाँ इतना जरूर करना कि अपने दरबार में अपनी चौखट पर मुझे रखना। बस भगवान के दरवाजे पर बस उसकी पहरेदारी मिल जाए मेरे को। कहा करऊ में बैकुंठ कह जाए, सूरदास जी का पद है। कहा करऊ में बैकुंठ कह जाए। ना तो वो बैकुंठ में सत्संग मिलता है, ना गौ सेवा मिलती है, ना भगवत भजन मिलता है। अगर देना है, इसलिए परम भगवदीय वैष्णव बैकुंठ जाना नहीं चाहता, वो कहता गौलोक धाम में भेज दो, जहां रोज सत्संग होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है। बहुत और उससे ज्यादा कोई सुख नहीं है सर, उससे ज्यादा कोई सुख नहीं है। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। बहुत है उतना तेरे दरवाजे की चाकरी
सबसे बढ़िया है सबसे। भगवत भजन में चित्त वृत्ति रमे। हमें नहीं जाना वापस पृथ्वी पर, हम नहीं आना चाहते। मैना धन्या कला मना कर रही है, हमें नहीं जाना है। सनत कुमारों ने कहा तुमने क्षमा मांगी है, जन्म तो लेना पड़ेगा पृथ्वी पर ये वर देते हैं तुमको कि तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में पार्वती खेली, धन्या सुनैना बनी जिसकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिसकी गोद में राधा जी खेली। 3 देवियां जगत का कल्याण कर दे। मैना कल्याण तीनों पृथ्वी पर। आज मैनावती के गर्भ से मां पार्वती प्रकट हुई। बेटे के जन्म से मां की उम्र कम होती है, पर बेटी के जन्म से मां की उम्र बढ़ जाती है। बढ़ रही है। और मीना के पिता श्री मीना जी के पति श्री हिमालय राज जी, माता पार्वती के पिता बड़े प्रसन्न हैं। आज उनके घर में बेटी। किसी के घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वो रोते हैं, पर मैनावती के पति हिमालय राज आज इतने प्रसन्न है कि मेरे घर में आज दूसरे नंबर की बेटी ने जन्म लिया है। पार्वती की बड़ी बहन है गंगा, और गंगा के बाद दूसरी जन्मी है मेरी बेटी ने जन्म लिया है। पार्वती प्रसन्न मुद्रा है, आनंद ही आनंद समाहित है, चारों तरफ सुख ही सुख समाहित। अब थोड़ी देर बाद जन्म लेने के कुछ ही समय के बाद देवऋषि नारद आ गए। नारद जी आए, हिमालय राज ने आदर करा, सम्मान करा, पूछा ये कन्या का भाग्य बता दो, इसका होगा क्या। फिर निवेदन करूंगा आपको, बार बार निवेदन करता हूं, हर बार व्यासपीठ से कहता हूं, आज के लोगों के चक्कर में मत पड़ो। पत्रिका दिखा दो, हाथ दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो। निवेदन है जन्म, मरण और तीसरा बताया था परण। ये 3 मेरे शंकर के हाथ में है। कहीं मत जाओ, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप शिव का भजन करो ना केवल। जिस बेटा बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी, आपको बताया था स्थान अशोक सुंदरी का, जहां शिवलिंग रखा उसके सामने एक मोटी सी लाइन रहती है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन एक कुंकू चढ़वा दीजिए, और उस कुंकू को लाकर कुंवारी गाय का गोबर मिलाकर घर के बाहर स्वस्तिक बना दीजिए, और थोड़े से कुंकू उसके सिर पर लगा दो जिसका विवाह करना। महाराज 3 से 4 महीने में विवाह पक्का हो जाता है बच्चा बच्ची। परंतु आप दुनिया के लोगों से पूछोगे, वो कहेगा 2000 का ये पूजन कराओ, 3000 का वो पूजन कराओ, वहां ये वाला पूजन करा लो, उसका इतना रुपया खर्च होगा। दुनिया के लोग केवल लूटने के लिए बैठे हैं। अगर दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य कोई है, और दुनिया का कोई सबसे बड़ा अगर कोई विद्यावान है, तो मेरा शिव है। जो सरस्वती जब जन्मी थी, माता सरस्वती का जब जन्म हुआ था, उसको स्वर भी नहीं मालूम था। किसको? सरस्वती को स्वर नहीं मालूम, सरस्वती को नित्यांगना नहीं मालूम। माता सरस्वती नृत्य केंद्र जानती नहीं थी, नृत्य क्या होता है, स्वर क्या होता है, वीणा क्या होती है। तब ब्रह्मा जी सरस्वती को शिव के पास ले गए। शंकर भगवान श्री शैलम पर बैठकर नटराज बनकर भगवान शंकर ने सरस्वती को स्वर प्रदान करा। इसलिए हमारे यहाँ शंकर को नटराज कहा जाता है। कहीं सरस्वती की पूजन होती है तो नटराज की मूर्ति वहां रखी जाती है। जो नृत्य की देवी माता सरस्वती को भी स्वर प्रदान कर देते हैं,
जो सरस्वती के भी भाग्य में स्वर दे देते हैं, वो शंभो साधारण नहीं हो सकता, वो शंकर कोई सहज नहीं हो सकता। बच्चे कहते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा चित्त नहीं लगता, हमारे एग्जाम में नंबर अच्छे आए, हम जिस परीक्षा को दे रहे हैं वो उत्तीर्ण होना चाहिए, वो परीक्षा में हम अच्छा। तो कुछ मत करो, एक काली मिर्ची शंकर को चढ़ाओ, एक काली मिर्ची दरवाजे की चौखट पर रखो, उल्टा पांव रखकर एग्जाम देने जाओ, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण ना हो तो बात है हमारा। शंकर देता है बल, शिव देता है, शंकर वो बल प्रदान कर देता। बार बार बीमारी हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत रोग सता रहा है, कभी कमर, कभी घुटना, कभी पीठ, कभी सिर, कभी बुखार, कहीं कुछ चल रहा है। दूध के अंदर काली मिर्ची को पीस कर डालकर ठंडाई जैसा तैयार कर कर उसको शंकर भगवान का किसी सोमवार के दिन रुद्राष्टध्यायी से अभिषेक करा दीजिए। जिंदगी में कोई बीमारी रहेगी नहीं, जांच पर जांच करा लो, भले एक रत्ती की बीमारी नहीं निकलेगी। शंकर आरोग्य के देवता है। योग साधना का अगर कोई देव है, योगियों में भी जो योग प्रदान कर देता है वो महायोगी मेरा शिव है, मेरा शंकर, मेरा शंभु। बहू क्लेश कर रही है तो पंडित जी से पूछो, सास क्लेश करे तो कोई गुरु जी से पूछो, किसी से मत पूछो। शंकर के दरवाजे पर जाओ, शिव की चौखट पर जाओ, जहां पर शंकर भगवान का नंदी बैठा रहता है, उसकी पूंछ के पीछे थोड़ा सा जल समर्पित करके शंकर को जल चढ़ा दो। 15 मिनट के अंदर शांति हो जाएगी, मुंह से शब्द नहीं निकल पाएगा। शंभु वो है, शंकर वो है, किसी को दुखी नहीं देख सकता, वो सबको सर्वे भवन्तु सुखी। पर लोगों की आदत है ना, वो सब दूर जब तक धोख नहीं लगाया ना, भैया हाथ देख लो ने, पांव देख लो ने, ये बता दो ने, वो बता दो, कुछ मत बताओ। शंभू के आगे कुछ नहीं चलता, शंकर के आगे सब फेल है, सब। लोग उसको तांत्रिक भी कहते हैं मेरे शंभू को, लोग उसको भस्मी रमाने वाला योगी भी कहते हैं, कोई उसको अघोरी भी कहता है। शमशान में रहता है तो अघोरी है, मुंडों की माला पहनता है, तांत्रिक लोग समझ। विद्या की पूर्णता प्रदान करने वाला है, निपुणता दे देता है। लंकाधिपति रावण शंकर के पास में जाकर विद्या सीखते हैं कि मुझे विद्या का बल कहां से मिलेगा, तो किसी ने कहा सरस्वती के पास चले जाओ रावण से। लंकाधिपति लंकेश से कहा गया कि तुम सरस्वती का स्मरण करो, तो लंकाधिपति रावण एक दिन पहुंच गया। लंकाधिपति रावण पहुंचा और सरस्वती के पास में जाकर जब लंकाधिपति रावण ने माता सरस्वती का आवाहन किया, और रावण जब सरस्वती का आवाहन कर रहा था, सरस्वती भगवान शिव के पास में शैलम में कुछ स्वर सीख रही थी। रावण को लगा मेरे बुलाने पर सरस्वती नहीं आई, मेरे बुलाने पर सरस्वती क्यों नहीं आई। तुरंत रावण जहां सरस्वती बैठी थी वहां पहुंच गए, तो रावण क्या देखते हैं कि शंभु शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलानाथ, मेरा त्रिकालदर्शी सरस्वती को स्वर सिखा रहे थे। रावण ने मन में सोचा चेली को पकड़ने से कौन सा फायदा, गुरु को ही पकड़। रावण शंकर को ऐसे मानता नहीं था, पर उस दिन रावण ने देख लिया। अरे ये दुर्योधन गांधारी का पुत्र है, जरासंध बड़ा प्रबल है, पांडवों में किसी की हिम्मत थी जो मार देते हैं? बोलो, अर्जुन ने मारा क्या उसको?
युधिष्ठिर ने मारा क्या दुर्योधन को या जरासंध को? अर्जुन और भीम, इन दोनों को लेकर भगवान कृष्ण गए थे जरासंध से मल्ला युद्ध करने। अर्जुन तो खड़े हुए देखते रहे, मारा किसने? भीम। युधिष्ठिर खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, नकुल सहदेव सब खड़े हैं, पर एक दुर्योधन को भी मारने की सामर्थ्य था, किसी पांडव में नहीं थी। अगर एक में थी वो भी था भीम। और भीम को यह मालूम था कि ये ऐसे मरने वाले नहीं है, इसलिए तप करने गए। एक बार दुर्योधन, जरासंध और भीम तीनों तप करने गए, शंकर जी का वर मांगा। भीम को भूख लगने लगी तो भीम भोजन करने चले गए, जरासंध दुर्योधन ने वर मांग लिया, भोलेनाथ वर दीजिए। शंभु ने पूछा मांगो क्या चाहिए? हमें 10,000 हाथियों का बल प्रदान कर दो। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें 10,000 हाथी का बल दिया, तुम्हें 10,000 हाथी का बल दिया। भीम तुझ में 10,000 हाथी का बल और जरासंध तुझ में 10,000 हाथी का बल। और भीम भोजन कर रहे थे, दोनों निकल कर जाते हुए सोच रहे, कह दिया उन्होंने दोनों ने, बताओ ये खाने में खवड्डा रहेगी और अपने को वर मिल गया। भीम ने मन में सोचा अब खाना छोड़ो, अब चलो तप करने। जो तप करने जाने लगे तो सबसे पहले भीम ने सरस्वती को बुलाया, हे माँ कृपा करिए, आप पधारो, मैं तप करने जा रहा हूं। किसका तप करूं? तो सरस्वती बोली शंकर का तप कर लो। तो शंकर का ही तो कर रहा था। तो सरस्वती ने भीम के कानों में कहा एक काम करो, अगर अब तप करना है तो शंकर भगवान की जो आराधना में डूबी रहती है पार्वती, उसका तप करो। भीम ने पार्वती जी का तप करा तो पार्वती प्रकट होकर बोलती है मांग भीम तुझे क्या चाहिए? भीम ने कहा मां मैं मुंह से नहीं बोलूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मैं कभी मुख से बोलकर मांगूंगा नहीं मां। अरे तो कुछ तो मांग ले। नहीं, तुम मेरे मन की दशो जानती हो मां, तुम मेरे मन की बात को जानती हो, मैं मुंह से नहीं मांगूंगा, आप जानकर दे दीजिए। माता पार्वती ने ध्यान लगाया कि शंकर ने भीम और जरासंध को क्या दिया था? 10,000 हाथी का बल। पार्वती जी कहती है मैं तुझे 20,000 हाथी का बल देती हूँ। शंकर इतने में भीम ने कहा मुझे चाहिए ही नहीं, ये तुम्हारे पास में रख लो 20,000 हाथी का बल, मुझे तो वो दो जो मेरे मन में चल रहा। पार्वती ने सरस्वती को बुलाकर पूछा इसके मन में क्या चल रहा? सरस्वती ने जैसे ही बताया तो पार्वती ने कह दिया भीम मैं तुझे वर देती हूं कि जरासंध और दुर्योधन मरेंगे तो तेरे हाथ से मरेंगे। भीम ने कहा बस अब कुछ भी नहीं चाहिए, हो गया कल्याण, अब कुछ भी नहीं। इसलिए अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव किसी से नहीं मरा। दुर्योधन, जरासंध अगर मरा तो भीम से मरा, क्योंकि भीम ने आखिरी में जब पांडव बन जाने लगे प्राण छोड़ने के लिए, तो भगवान कृष्ण की शरण पड़कर कहते हैं पांडव कि कृष्ण हमें बताओ कि हम भजन किसका करें अंतिम समय में। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जिसको मैं जपता हूं उसको तुम जपो, जाओ। और पांडवों ने जाकर जाते जाते हर जगह पर प्राण त्यागते समय हर जगह पर पांडवों ने शंकर का मंदिर का निर्माण करा। किसी कृष्ण मंदिर का, राम मंदिर का निर्माण शंकर पांडवों ने नहीं करा। तुम्हें जितनी भारत की भूमि पर बड़े पुराने मंदिर मिलेंगे उस पर लिखा होगा ये पांडवों ने बनवाया। केदारनाथ, अरे बोलते जाओ पांडवों ने, पांडुकेश्वर पांडवों ने, तुम जितनी जगह जाओगे वहां पांडवों के द्वारा निर्मित मिलेगा। शंकर किसी को बल देना है तो वही देता है और किसी को बल से विहीन करना है वही कर देता। सर्वस्वता वही प्रदान कर देता, सुख वही दे देता। महाराज पर दुनिया के लोगों की आदत है जगह जगह जाकर पहले उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, किसी से मत पूछो, उसी की चौखट पर उसी और उस शंकर के मात्र द्वार तक पहुंच गए तो जीवन सफल है। देवऋषि नारद ने मेनावती की गोद में सोई हुई उस छोटी सी कन्या को देखकर, पार्वती को देखकर कह दिया कि इसका जो पति होगा
भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। जो किस्मत में लिखा है उसको कोई टाल सकता है क्या? कौन टालेगा? भाग्य में लिखा है, उसको कोई टाल नहीं सकता। और वो टाला जा भी नहीं सकता, वो टलेगा भी नहीं। पहले के जमाने में जन्म और मृत्यु दोनों सस्ते थे। बोले सस्ते थे कि नहीं सस्ते थे? जन्म घर में हो जाता था, बच्चे जन्म ले लेते थे, दाई जन्म दिलवा देती थी बच्चों का। मरता हुआ व्यक्ति भी प्राण जब त्याग देता। पर आज के जमाने में ये दोनों महंगे हो गए। वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है, सीजर के बिना कोई आता नहीं है, दोनों महंगे हो गए। पहले सस्ते थे, आज के जमाने में जन्म और मृत्यु भी महंगे हो गए, दोनों महंगे। सीताराम सरकार की। जन्म मृत्यु भी महंगे हो गए महाराज, पर भगवत चित्त कहता है, शिव पुराण कहती है, आपका चित्त वृत्त धारण हो। मैनावती से कह दिया इसका जो पति होगा भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। कहा मैं बेटी नहीं भी आऊंगी। नारद जी कहते हैं भाग्य में लिखा है, निवेदन है शंकर का, यदि ये भजन करेगी तो इसको पति शिव मिलेंगे। जहां पर मैनावती की गोद में पड़ी हुई पार्वती ने ये शब्द सुना, वहीं पर खड़ी थी 6 वर्ष की गंगा। उस गंगा ने भी ये सुन लिया। गंगा मैया सुंदर लहंगा पहनी थी, सुंदर चोली